बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतख़ाबात में वक्त करीब आता जा रहा है, 8 फरवरी 2024 का जो हिंसा है वो जूं करीब आ रहा है, सियासी जमातों की तैयारियां अब अपने आखिरी मराहिल में हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं NA 236 में और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इस सीट के कैंडिडेट हैं वो मौजूद है। मुज़म्मिल कुरैशी इनका नाम है। इनके पास चलते हैं और इनसे सबसे बुनियादी सवाल जो है वो सवाल कोई करता नहीं है, और वो सवाल ये है कि आखिर एक MNA मुंतखब होने के बाद उसका काम क्या है, उसके फ़राइज़ क्या हैं। तो इनसे जानेंगे सबसे पहले कि अगर ये मुंतखब हो जाते हैं तो MNA का जो काम है वो असल काम होता क्या है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा, एक MNA का बुनियादी काम होता क्या है, क्योंकि हमारी आवाम इस चीज़ से कहे कि नाआशना है। देखिए, जो MNA का काम है बुनियादी तौर पे वो कानून साजी है, लेजिस्लेशन। इसके अलावा उसका कोई ना मैंडेट है ना कोई काम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक मिजाज है या तरीक़ाकार है कि जो भी अवामी नुमाइंदा होता उससे अवाम जो है वो सारे काम एक्सपेक्ट करती है, चाहे वो उसके रोड का मसला हो, चाहे उसके गटर का मसला हो, चाहे लाइट का मसला हो, चाहे उसके कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट के मसले हों। वो ये समझते हैं कि जो हमारा MP है, MNA है, वो हमारा मसीहा है और वही हमारे सारे काम करेगा। तो ज़ाहिर है माशरा जिस तरह चल रहा होता है उसी तरीके से चलना पड़ता है। तो MP MNA जो है वो भी अवामी मसाइल जो है वो लेजिस्लेशन के अलावा भी करते हैं, लेकिन बुनियादी काम लेजिस्लेशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, 2010 के बाद से अगर बात करें, 14 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में रही, सीट्स जीतती रही, आवाम बड़ी मायूस है। तो जो यहाँ 10 लाख वोटर है, 10 लाख कह रहा हूँ, 10 लाख आबादी का जो 4.5 लाख से ज़ायद वोटर है, उसको बाहर किस तरह से निकालेंगे आप? बाहर निकली हुई है अवाम, और किस तरह बाहर निकालेंगे? तो 8 फरवरी के रोज़, क्योंकि MQM पाकिस्तान भी है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आलमगीर खान भी मौजूद है यहाँ पे, जमात इस्लामी का वोट भी देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं लोग, कराची के लोग, उनको किस तरह निकालेंगे? पीपल्स पार्टी से नाराज़ नहीं है लोग। मैं पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल हो गया? 4 दिन पहले 126 लोग ज्वाइन करवाए, पॉलिटिकल वर्कर्स मुख्तलिफ़ पार्टियों के। कल 7 लोग आए, उससे पहले 3 लोग आए, आज भी अभी जा रहा हूँ, 7 चलना है तो चले, 4 लोग अभी भी बैठे हुए। तो नाराज़ तो पीपल्स पार्टी से नहीं है, लोग तो खुश हैं, लोग तो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लोग यही समझ रहे हैं कि अब जो कोई काम करेगा वो पीपल्स पार्टी ही काम करेगी। और आप बाहर निकलने की बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को कैसे बाहर निकलेगी। तो अभी 5 दिन पहले ऐसी शौक में लड़कों ने ऐसी छोटी मोटी रैली निकाली, तो उसकी अगर फुटेज आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको दूंगा, आप चलाइएगा अपने चैनल पे। तो गुलशन जौहर में वो आधे घंटे के लिए वो घूम रहे थे, 3 घंटे तक घूमते रहे, इतनी आवाम निकली। तो जब अब निकल गई तो फिर ज़ाहिर 8 फरवरी को भी निकलेगी इंशाल्लाह। ये बातें तो हमने देखा, तहरीक इंसाफ जिसका निशान छीन लिया गया उसके लोग भी निकले, MQM अभी कल जलसा करने जा रही है, वहाँ पर भी लोग निकलेंगे। तो हर जमात का जो सियासी कैंडिडेट है वो तो यही बात करेगा, जनाब जाहिर सी बात है उसके पास टिकट है, उसने जीतना है, वो हर यही बात करेगा कि हमसे लोग राज़ी हैं। तो जब लोग राज़ी हैं तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का है, जीतने में इतनी मुश्किल क्यों पेश आती है? देखो, इलेक्शन की खूबसूरती यही है, जो भी खड़ा होगा वो हारने के लिए तो खड़ा नहीं होता, वो जीतने के लिए खड़ा होगा और अपने अपने लोगों को, अपने अपने वोटर्स को मोटिवेट करता है। जो ज़्यादा मोटिवेट कर लेता है वो जीत जाता है, यानी कि जिसने बैलेट बॉक्स के अंदर ज़्यादा वोट डलवा दिए उसकी जीत हो जाती है। हर आदमी अपनी तकदों में रहेगा, PTI क्या कर रही है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, जमात इस्लामी क्या कर रही है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, और अभी हाल फ़िलहाल की जो MQM है वो क्या कर रही है मुझे भी उससे कोई गर्ज नहीं है। सेकंड लास्ट मुझे बता दें, जिस हल्के में मौजूद हैं, इस हल्के के मसाइल, जाहिर सी बात है आपने डोर टू डोर जाके मसाइल पूछे होंगे, बुनियादी मसला क्या है इस हल्के का, और अगर मुंतखब हो जाते हैं तो क्या अभी जिस तरह आवाम के दरमियान जाके वोट मांगे जा रहे हैं, कल जब मुंतखब हो जाएंगे तो भी क्या सड़कों पर दिखेंगे? देखिए, लोगों का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है, सवाल ये करते हैं कि आप दोबारा आएंगे, आप दोबारा हमें मिलेंगे या आप हमें कहाँ मिलेंगे। तो उसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि जब मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद था तो MPA था, MNA था, तो लोगों के एक्सेस में था। दूसरी अहम बात ये कि मैं जहाँ रहता था मैं वहीं रहता हूँ, मैं कहीं और से आके मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा कि मैं कहीं और चले जाऊँगा। मैं यहीं पे लोगों को मिलूँगा, इन्हीं मसाजिद में मिलूँगा, इन्हीं बाज़ारों में मिलूँगा, इन्हीं स्कूलों में बच्चों को छोड़ने जाते हुए मिल जाऊँगा, घर के बाहर मिल जाऊँगा। तो एक्सेस बहुत आसान है मिलने के लिए। आखिरी
बता दें क्या पैगाम देंगे नौजवानों के लिए जो कि 8 फरवरी को निकलेंगे आपके लिए? देखिए, नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि ऑप्शंस देखें आपके लिए क्या हैं। आपने पीटीआई को भी आजमाया, आपने इस वक्त की एमकेएम को भी आजमा लिया, आपने जमात इस्लामी को भी आजमा लिया। हर कोई ये कहता है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पीपल्स पार्टी ही इंशाअल्लाह सिंध में हुकूमत बनाएगी और वफाक में भी बनाने जा रही है। तो जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं जीतने के लिए, काम करने के लिए, लोग उनको इसी उम्मीद से वोट देते हैं कि वो जीते और काम करें। तो नौजवानों को भी ये चाहिए कि उन पार्टियों के साथ जाएं जो कि जिनकी जीत अल्लाह ने यकीनी रखी हुई है और काम भी उनको करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास ऑप्शंस जो है पीपल्स पार्टी है और इसी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आपके तवज्जुह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो लोग थे जो बेचारे एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे थे, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। उनको भी मैं वेलकम कहूँगा, उनको भी मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग आपके आए हैं और भी हम बिल्कुल आपको वेलकम करेंगे, इज़्ज़त देंगे जो आपकी ड्यू रिस्पेक्ट है। इसी तरीके से एमकेएम के जो लोग हैं उनको भी हम बिल्कुल दावा देते हैं कि आएँ, जमात इस्लामी के हों, कोई भी जमात के लोग हों, वो बिल्कुल आएँ और कोई हेजिटेट कोई परेशानी महसूस ना करें। हम बिल्कुल खुले दिल के साथ, इज़्ज़त के साथ उनको वेलकम करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से वो अपनी पार्टियों में से काम कर रहे थे उससे ज़्यादा इंशाल्लाह यहाँ पर काम करेंगे। आपने मुज़म्मिल कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था और जिस तरह उन्होंने बात की, इत्तेहाद की बात की और बात की नौजवान निकले 8 फरवरी को। बिल्कुल नौजवानों का दिन है, नौजवानों का हक़ है, आपका वोट है, आपका कीमती वोट है। जिस जमात को आप बेहतर समझते हैं या जिस कैंडिडेट को बेहतर समझते हैं, निकलें, अपना वोट कास्ट करें और अपने फ़र्ज़ की जो अदायगी है वो नेक नियति के साथ करें।